हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय एम लता मित्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सभी चीज के लिए मतलब रहेगी टीजीटी पीजीटी ऑल कंपटीशन के लिए। हिंदी साहित्य में एकाध पोर्शन या एकाध क्वेश्चन, एक दो तीन चार से ज्यादा तक सभी प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए विशेष है। टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप लोग नोट्स बना के चलिएगा। आज से हम लोग पूरा विशेष टारगेट क्या है इसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए है और यूपी टेट के लिए। अभी कुछ दिन तो यूपी टेट के लिए चलेगी। जब टीजीटी पीजीटी का पोर्शन आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे कि कहाँ से टीजीटी का प्रश्न पूछा जाएगा और कहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। क्या हिंदी डाल लीजिए, हिंदी हेडिंग डाल लीजिए। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अब यहाँ पर डालिए हेडिंग हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें लिखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में का इतिहास, हिंदी में कहाँ से शुरुआत होती है, हिंदी की कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। तो क्या वो कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हेडिंग डालिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिंदी किसकी भाषा की देन है? तो हिंदी संस्कृत भाषा की देन है। संस्कृत किसकी है देन? तो ये संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देवों की भाषा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तब यहाँ पर कैसे, तो ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी का जन्म हुआ? ऐसा हुआ था, ऐसा पहले घट चुकी है घटना, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा पहले घट चुकी है घटना हिंदी साहित्य में। इसके पहले हम लोग हिंदी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? पहले इतिहास में इसके पहले की घटना को पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट टाइम में अब तक जो हिंदी चल रही उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हिंदी साहित्य में क्या कहते हैं? जो घटनाएं घट चुकी हो उसे क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाता है। जो घटनाएं घट चुकी हों उसे ही पढ़ा जाता है। इतिहास का मतलब है घटी हुई घटनाएं। इतिहास का मतलब है घटी हुई घटनाएं। जो हमारे जीवन में पहले ही घटना घट चुकी है उसी को इसमें बताया गया है। इतिहास का ही मतलब होता है कि घटी हुई घटनाएं। जो इतिहास में, तो इतिहास उसी को कहते हैं कि जो पहले घट जाएगा तभी तो उसका इतिहास बन जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? घटी हुई घटनाएं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, घटनाओं को, इतिहास का मतलब है घटी हुई घटनाओं। ऐसे लिखिए घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखना इतिहास कहलाता है। को काल क्रम के अनुसार क्या कहलाता है? लिखना, काल क्रम के अनुसार लिखना
इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। हमने आप लोगों को थ्योरी में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की बहुत सारी क्लासेस दिया है, तो उसको मैंने आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करवाया था और पोर्शन भी पढ़ाया हुआ है कि मतलब आपको चैप्टर और क्लासेस भी अच्छे से बिना फेस वाली मिली हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है वो। आज हम लोग क्या बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, तो पूरा मतलब बेसिक से लेते हुए चलेंगे। अब इतना इस पोर्शन क्या कहलाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, हिंदी साहित्य। अब यहाँ से क्या हुआ, हिंदी साहित्य। अब इसी घटनों को क्या कहा गया, हिंदी साहित्य। यहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई। क्या हुआ, हिंदी की शुरुआत यहीं से हुई। हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हिंदी की शुरुआत यहीं से हुई थी। देख रहे थे कि वीडियो सही से आ रही नहीं आ रही। अब आप लोग क्या लिखिए, परिभाषा। परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या, हिंदी में अब तक घट चुकी घटनाओं, हिंदी में अब तक घट चुकी घटनाएं, घट चुकी घटनाओं, साहित्यकारों घटनाओं को साहित्यकारों रचनाओं और क्या कह रहा है, विधाओं आदि का कालक्रम के अनुसार वर्णन करना क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब क्या कह रहा है कि हिंदी में अब तक, हिंदी में जो हमने इसी को पढ़ाया, इसी को हम लोग क्या परिभाषा के रूप में लिखते हैं। हिंदी में अब तक क्या घट चुकी घटनाओं को साहित्यकारों रचनाओं विधाओं आदि का काल क्रम के अनुसार वर्णन करना क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इतना हो गया होगा, तो अब हम लोग हटा दे रहे हैं इसको। अब इसमें लिखिए आप लोग आगे हेडिंग डालकर, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। यहाँ से क्या होता है, हिंदी साहित्य को लिखा गया, हिंदी साहित्य को लिखा गया, लिख कर समझाया गया, तभी तो हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे अच्छे से। जब मौखिक रूप में होगी तो कैसे पढ़ पाएंगे, तो इसको लिख कर समझाया गया, उसी का वर्णन कहा गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा मतलब लिख कर हम लोग समझे थे। हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम, पॉइंट करके लिखिए, हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम क्या कहलाता है? प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। गार्सा द तासी ने किया इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर द ला लिटरेचर रिव्यू है रिव्यूर एंदुई ये इंग्लिश भाषा का नाम है। इन्होंने गार्सा द तासी कौन थे? फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। तो एंदुई उन्होंने क्या? एंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नाम से क्या हुए थे? साहित्य का इतिहास पहला लिखा था। नाम से साहित्य का इतिहास पहला लिखा था। तो क्या कह रहे हैं? हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान कौन थे? ये फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। इन्होंने कौन सा लिखा? इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेव्यू हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। पहला इतिहास कौन था? द इस्तवार द ला रिव्यू हिंदुस्तानी है। तो क्या रहा है? इस्तवार द लिटरेव्यूर हिंदुस्तानी नाम से साहित्य का पहला इतिहास हो गया। अब देखते हैं इसमें यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में आया। अगला पॉइंट लिखिए। यह इतिहास ग्रंथ कितने भागों में आया? 2 भागों में आया। कितने भाग में आया? तो 2 भाग में। इसमें पहले भाग का प्रकाशन इसके पहले भाग का प्रकाशन कब आया था? 1839 ईस्वी में। 39 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन
दूसरे भाग का प्रकाशन कब आया था? दूसरे भाग का प्रकाशन कब आया था? 1847 ईस्वी में हुआ था। 1847 ईस्वी में आया। 47 ईस्वी में आया। इसकी भाषा कौन थी? इसकी भाषा किस भाषा में था ये? इसकी भाषा फ्रेंच थी। इसकी भाषा कौन थी? फ्रेंच थी या फ्रेंच है? फ्रेंच है। इसमें हिंदी व उर्दू दोनों के कवि थे। क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट करके लिखिए। इसमें हिंदी व उर्दू दोनों के कवि थे। दोनों के कवि थे। देख लीजिए, यह इतिहास ग्रंथ कितने भागों में आया? तो 2 भागों में आया था। 2 भागों में आया था। इसके पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1847 ईस्वी में हुआ था। इसकी भाषा कौन थी? इसकी भाषा फ्रेंच भाषा में है ये। और इसमें हिंदी व उर्दू दोनों के कवि थे। हिंदी व उर्दू दोनों के कवि थे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है कि इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कल। थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, 1 मिनट इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसी में थोड़ा सा बचा था अभी। तो क्या कहते हैं, इसमें कितने कवियों का वर्णन हुआ है? तो इसमें 78 कवियों का वर्णन है, जिसमें 78 कवि हिंदी के हैं। इसमें 78 कवि हिंदी के हैं। 778 कवियों का वर्णन है। 778 कवियों का क्या है? वर्णन किया गया है इसमें। इसमें 778 कवियों का वर्णन है। केवल 78 कवि क्या हैं? हिंदी के हैं। और कौन है? मात्र केवल 78 कवि ही हिंदी के हैं। और जिसमें बाकी सब कौन है? उर्दू के हैं, अदर भाषाओं के हैं, लेकिन इसमें 78 कवि हिंदी के हैं। इतना देखिएगा आप लोग। बाकी उर्दू के थे। इसमें कवियों का वर्णानुक्रम पद्धति अल्फाबेट मेथड का प्रयोग हुआ है, मतलब अल्फाबेट के अनुसार चला है। इस ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया। किसका? तो हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया था। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा किया गया था। इसमें कितने कवियों का है? तो 778 कवियों का वर्णन है, जिसमें मात्र 78 कवि हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। इसमें कवियों का वर्णानुक्रम पद्धति अल्फाबेट मेथड का प्रयोग हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, इतना हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल बहुत अच्छे से, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।